Welcome to the journey of the spiritual enlightenment, the only solution to win all barriers, challenges, and darkness. The journey of the spiritual enlightenment awakens the soul that takes you through a unique journey. This journey starts with the serenity of mind through the path of meditation. दोस्तों, ध्यान और मोक्ष हम सबके लिए है। 5 साल की उम्र से लेकर 100 साल की उम्र तक हर एक के लिए है ध्यान और मोक्ष। ध्यान बड़ा आसान है, इतना आसान कि क्या बताऊं। आराम से बस बैठ जाइए, सहारा ले लीजिए, सोफे पे बैठिए, हाथों में हाथ, पांव क्रॉस कर लीजिए, आंखें बंद और बस अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों के संग दोस्ती कर लीजिए। देखते रहिए सांसें कैसे चल रही हैं, आंखें हर समय बंद रहें। बस थोड़ी ही देर में विचार जो आना शुरू करते हैं, धीरे धीरे वो कम होके खत्म हो जाएंगे और हम एक अवस्था में पहुंचेंगे जिसे विचार शून्य अवस्था कहते हैं। Meditation is total relaxation. Just experience it. Be with it. If any thought comes through, that thought is just for you. It leads to the truth of knowing the ultimate realization of somebody's existence. Who are you? Why are you here? ध्यान एक विज्ञान है, हर एक के लिए समान। जो जितनी उम्र का है उसको उतने मिनट करना है। अगर आप 20 साल के नवयुवक हैं तो आपको 20 मिनट बैठना है बस। आप 40 साल के हैं तो आपको 40 मिनट बैठना है। एक बार में आंख बंद करके बैठना है, आंखें नहीं खोलनी है, चाहे कुछ भी हो। और धीरे धीरे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में आप अपने आप ही ध्यानी बन जाएंगे, योगी बन जाएंगे। आपके लिए ध्यान करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। The enlightenment journey has taken hundreds, even thousands of lifetimes for most souls. At this time, only a few of humanity are enlightened souls. To explore a peaceful, tranquil, harmonized world, more enlightenment has to be percolated on Mother Earth to serve humanity and all the beings on earth. मोक्ष, निर्वाण, जब हम इस बारे में सुनते हैं किसी से भी तो ऐसा लगता है मृत्यु के बाद की कोई चीज है, पर मोक्ष और निर्वाण इस शरीर में जिंदा रहते हुए उपलब्ध होने की चीज है। मोक्ष है क्या? ये जानना कि ये जो हमारा शरीर है, हम ये शरीर नहीं है, हम इस शरीर के धारण है, धारण किया है हमने ये शरीर। मोक्ष अपने आप को, अपने सच्चे स्वरूप को जानना है। शरीर में रहते ही मोक्ष जिन्होंने पाया उनको बुद्ध कहा गया। Kavi Guru Rabindranath Tagore says, "In me and through me, you are manifesting your infinity, utilizing the finite to express your infinite beauty, infinite joy, infinite nectar delight." Let us think aloud. To heal myself, I have the power. To heal yourself, you have the power. We have the power to heal the entire global village together, and the love and peace emerges. आप भी बुद्ध हो सकते हैं। हम में से हर कोई इस पूरे संसार में बुद्ध होने के लिए हमने जन्म लिया है। हम सबको बुद्ध होना ही है, जानना ही है कि हम सब हैं कौन, आखिर क्यों आए हैं इस धरती पर। इस बात को जान लेना, अपने स्वरूप को पहचान लेना, इसे ही निर्वाण कहते हैं और ये हर एक के लिए संभव है, आपके लिए भी। We have to radiate happiness, radiate enthusiasm. Through the inner journey of meditation, we realize the real nature of ourselves. We are not the body, we are not the mind, we are not the emotions. What we are is our soul, all happiness, all love, all joy. हर रोज ध्यान में बैठिए, ये एक पहला रास्ता है जिससे आपको निर्वाण मिल सकता है। इसी के साथ साथ एक और बेहद जरूरी बात है, वो है अहिंसा और शाकाहारिता। शाकाहारी होना ही पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अहिंसा, अहिंसा जानवरों के साथ, अहिंसा इंसानों के बीच।
तीसरा रास्ता है आध्यात्मिक शास्त्र का अध्ययन, स्वाध्याय, सही किताबें पढ़नी है, हर रोज पढ़नी है, कम से कम एक चैप्टर, एक पेज, लेकिन जरूर पढ़नी है हर रोज। और चौथा रास्ता है आध्यात्मिक सेवा का। बहुत जरूरी है कि अपना ध्यान करते हुए, आध्यात्मिक शास्त्रों का अध्ययन करते हुए हम आध्यात्मिक सेवा में भी आए। निर्वाण, मोक्ष संसार में हर एक के लिए, हम सब के लिए। The Holy Bible claims, unless the soul is born again, it will not enter the kingdom of heaven. This is the manifestation of reality, and that is the awakening of the soul. It is the own soul which becomes a torch in hand. It is our own light that illuminates the path. Every aspect of life becomes communicative to the person. And here comes the idea that the life is communicating, the soul is communicating. आनंद, शांति, इस संसार में हम सबका ये हक है और ये अधिकार हमें तभी मिल सकता है जब हम अपने आप को निर्वाण दिला पाएं। और जब तक इस पूरे संसार में हर इंसान मोक्ष नहीं पा जाता, तब तक हम विश्व शांति की कल्पना नहीं कर सकते। विश्व शांति तब तक एक कल्पना है जब तक कि हम सब निर्वाण को प्राप्त नहीं होते। केवल निर्वाण के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में वास्तविक रूप से समस्या क्या है। निर्वाण का मतलब उन सभी समस्याओं से दूर शांति और आनंद में चले जाना, संसार छोड़कर नहीं, संसार में रहते हुए, वही है सच्चा निर्वाण। और इस संसार में, विश्व में शांति हो सके, ग्लोबल स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट मिशन 2020, इसके माध्यम से मैं अगले 2 साल पूरे भारतवर्ष में घूमूंगा, ध्यान की क्लासेस करवाऊंगा, साइंस ऑफ एनलाइटनमेंट लोगों को बताऊंगा, शाकाहारिता का माध्यम से, ध्यान के माध्यम से कैसे निर्वाण पाया जा सकता है। ये सारे लोग जब जानेंगे, जब सारे लोग निर्वाण को प्राप्त करेंगे, तो हम देखेंगे कि विश्व में शांति आ गई है। तो आइए दोस्तों, इस विश्व को महकाएं, विश्व में शांति लाएं और सबसे पहले अपने जीवन को शुद्ध करें, अपने आप में मोक्ष पाएं, अपने परिवार, अपने पड़ोस, अपने देश में इसको फैलाएं, पूरे विश्व में इसको फैलाएं। कम, लेट्स जॉइन हैंड्स। विशाल का जो अभी जो मिशन चल रहा है उसमें मैंने 40 डेज़ क्लासेस करी, पहले भी उसकी क्लास उदय करी। उससे जो मेरे जीवन में एक परिवर्तन आया कि मेरे आई हैड अ फीलिंग कि आई एम बोर्न इन अ लव एनर्जी, और मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ। जो पशु पक्षी जाते हैं उनको भी बहुत प्यार करती थी, पर इमोशनली मैं बहुत जल्दी हर्ट हो जाती थी। पर अभी मेरे जीवन में बहुत स्थिरता आ गई है, मैं इमोशनली हर्ट नहीं होती हूँ जल्दी से। In 2007 मेरे बच्चे बहुत बीमार रहते थे and each and every time they run with each other problems. So I have learned pranic healing, and in that healing only I have come through meditation. And after that when I learned, I have seen so many changes in my family and in my children. Slowly and gradually doing all the modalities, I come into this meditation, Anapanasati, and when I learned, the life started changing. As far as I used to be a very negative person, full of doubts, full of fears. Again, as soon as I started meditation, as soon as I have started living meditation, in fact, my whole life starts changing. मेरा नाम इंदु मित्तल है, मैं विशाल अवतार की वाइफ हूँ। और जब 2009 में इन्होंने मेडिटेशन शुरू किया और ये पूरी तरह से जॉब छोड़ के मेडिटेशन में इन्वॉल्व होते जा रहे थे, तो मुझे थोड़ा अंदर से फियर आ रहा था, क्योंकि संन्यास को लेके बहुत अलग अलग तरह की सोच मेरे अंदर थी कि ये संन्यास लेंगे तो घर बार छोड़ देंगे या मोह माया छोड़ देना, ये सब चीज़ें सोच के थोड़ा डर लगता था कि पूरी तरह से इसमें आ रहे हैं। पर जब मैंने इनको ये बात बताई तो इन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं मेडिटेशन में सिर्फ इसलिए आ रहा हूँ कि मैं अपने आप को जानना चाहता हूँ कि मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ और मेरा लाइफ पर्पस क्या है।
मुझे जॉब करना और मुझे ये सब नहीं समझ में आता। मुझे लगता है कि मुझे कुछ और बहुत बड़ा करना है। तो जब इन्होंने मुझे पूरी तरह से विश्वास और भरोसा दिलाया तो फिर मैं भी रिलैक्स हो गई। और ये मुझे भी मेडिटेशन के लिए बोलते थे, तो स्टार्टिंग में तो मैं इतना नहीं करती थी, पर धीरे धीरे इनके एक्सपीरियंस सुन के मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी जानना है कि क्या है ये। और मैंने भी मेडिटेशन करना शुरू किया और मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई। मैं खुद भी बहुत खुश रहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं इन्हें भी इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व देखती हूँ। मुझे 3 साल से थायराइड था, जिससे कि मेरा वेट भी काफ़ी बढ़ा हुआ था। मैं काफ़ी दिनों से योगा, जिम बहुत कुछ करी, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ था। मेडिटेशन रेगुलर करने से मेरा थायराइड भी ठीक हो चुका है एंड वेट भी काफ़ी कंट्रोल में है। 3 साल पहले मेरी शादी हुई और पोस्ट प्रेगनेंसी मुझे काफ़ी बीमारियों ने घेर लिया। बीमारियों ने घेरा, मैं काफ़ी बार हॉस्पिटलाइज हुई और बीमारी ने मुझे पूरी तरह से अंदर से तोड़ दिया था। इसके कारण मेरे रिलेशनशिप में भी काफ़ी प्रॉब्लम आने लग गए। मैं अपने प्रोफेशन से भी दूर हो गई। मैं पूरी तरह हताश, निराश और टूट चुकी थी अंदर से कि शायद मेरी लाइफ में अब और कुछ बचा नहीं है। फिर मुझे मेडिटेशन के बारे में पता चला। 6 महीने पहले मैंने कालिंदी पिरामिड में जाकर मेडिटेशन करना शुरू किया। मेरे जीवन में काफ़ी बदलाव आए, मेरे रिलेशनशिप में, मेरे स्वास्थ्य में काफ़ी बदलाव आने शुरू हुए। फिर 2 महीने पहले मैंने विशाल सर का वर्कशॉप ज्वाइन किया। वहाँ मुझे निर्वाण मिला, क्योंकि मैं पहले मेडिटेशन कर रही थी। निर्वाण के बाद जो मैंने आनंद और खुशी महसूस की, वो अभी तक मेरे अंदर है। वही आनंद और खुशी मैं आज भी महसूस कर रही हूँ। मैं मेडिटेशन जब 9 साल की थी तब से करती हूँ, पर मेडिटेशन रेगुलर करती थी और उसका मैंने अपने लाइफ में भी प्लस सबके लाइफ में भी बहुत चेंजेस देखा। पर कभी भी इतना अंडरस्टैंडिंग मेरे को तब भी नहीं था। पर जब मैं 2012 में विशाल सर का वर्कशॉप अटेंड की उदय, उस समय मैं बहुत अंडरस्टैंडिंग मेरे में आया और मैं मतलब एकदम बहुत शाइनेस मेरे अंदर था। मैं किसी से फ्रीली बात नहीं कर सकती थी। पर जब मैंने वर्कशॉप अटेंड किया तो उसमें मैं थोड़ा सा फ्री हुई थी, पर पूरी तरीके से नहीं हुई थी। और उसमें तब उसी वर्कशॉप में मेरा एनलाइटनमेंट हुआ और फिर मैंने एडवांस वर्कशॉप किया परमानंद। उसको करने के बाद मेरे अंदर जो भी मतलब इमोशंस था, जिसके वजह से मैं नहीं फ्री हो पाती थी और किस वजह से मेरा बॉडी भी मतलब मैं बहुत फैटी भी थी। पर उस वर्कशॉप करने के बाद 18 दिन के अंदर विदाउट मेडिसिन, विदाउट एक्सरसाइज और बिगर कुछ डाइटिंग के मेरा मतलब वेट बहुत लूज़ हुआ था और जो भी इमोशंस था उससे मैं पूरे फ्री हो गई थी। और अगर मैं अपने आप को नाम दूं तो उस समय मैं अपने आप को एक फ्री बर्ड के तरह देखती थी। मैंने अपनी ध्यान यात्रा 1 वर्ष पूर्व हमारे बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के ऊपर छत पर निर्मित पिरामिड के भीतर शुरू की थी। और आज मैं पिरामिड ऊर्जा से हुए अनुभवों एवं लाभ के बारे में बताना चाहूँगी। पिरामिड के अंदर किया गया ध्यान 3 गुना अधिक शक्तिशाली एवं तीव्र होता है। यानी अर्थात कि जब हम दूसरे स्थानों में ध्यान करते हैं, उसकी तुलना में पिरामिड के अंदर किए गए ध्यान से हम बहुत जल्द और कम समय में गहन अवस्था में पहुंच जाते हैं। यानी कि हमारी हीलिंग क्षमता बहुत बढ़ जाती है और हम नकारात्मक सोच से सकारात्मक सोच की दिशा में एक प्रभावशाली परिवर्तन पाते हैं। मेडिटेशन हमें काफ़ी अच्छा लगता है। साल भर पहले मैंने मतलब मेरी वाइफ 2 साल पहले ज्वाइन की थी। वो मेरे को पहले काफ़ी बोलती थी, तो मैं उस समय इतना ध्यान नहीं देता था। अभी साल भर पहले से मैंने जब से ज्वाइन किया है, मेरे विचारों में काफ़ी परिवर्तन आया है। पहले जैसे क्या होता था, काफ़ी कंफ्यूजिंग स्टेट में रहता था। आज के डेट में वो कन्फ्यूज़न ख़त्म है। मेडिटेशन करने से जो भी कोई प्रॉब्लम होती है वो क्लियर हो जाती है। 3 साल से मैं ध्यान में जुड़ा हूँ। आज 32 साल से मेरे को जो बीपी हाई था उसकी मेडिसिन मेरे को आज 26 महीने हो गई है। एक भी मेडिसिन नहीं लेता हूँ। ध्यान करने के इतने फ़ायदे हैं कि मेरे को स्पॉन्डिलाइटिस था वो भी ध्यान से दूर हो गया। पिछले 1.5 साल से ध्यान कर रही हूँ। मेरे माता पिता मुझे ध्यान के लिए कहते थे, मगर मुझे मन नहीं होता था, मुझे विश्वास नहीं था। एक दिन जब मैं बहुत थक गई थी, मैं उस दिन ध्यान करने बैठी। मेरी एनर्जी पूरी रिफ़्रेश हो गई, मुझे बहुत अच्छा महसूस होने लगा। ध्यान करने के बाद मुझे वर्कशॉप्स मिले विशाल सर के। इस वर्कशॉप से मैंने अपने आप को जाना, कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हुआ। मैं हर चीज़ों को अच्छी तरीके से सिंपली ईज़िली हैंडल करने लगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेडिटेशन मुझे बहुत लगता है कि डेली फूड जैसा है। जिस तरीके से खाना ज़रूरी है, उस तरीके से मुझे लगता है मेडिटेशन मेरे लिए ज़रूरी है। मेडिटेशन करने के बाद आजकल मैं बहुत ज़्यादा हर चीज़ों को एंजॉय करने लगी हूँ और मेरे हर मोमेंट सेलिब्रेशन है एंड एन्जॉयमेंट है। मैं 20 साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ और अनेक गुरुओं के साथ में मेडिटेशन किया। गुरुओं के शरण में जाकर बहुत सारी वर्कशॉप की,
लेकिन मुझे मोक्ष की कामना थी, मोक्ष नहीं मिला। विशाल सर के वर्कशॉप के बारे में, 40 दिन वर्कशॉप के बारे में मुझे जानकारी मिली और मैं उनके वर्कशॉप किया। मुझे 40 दिन के अंदर ही मोक्ष मिला। मुझे बचपन से ही साइनस एंड माइग्रेन था सीवियर, दैट इज़ कम्प्लीटली क्योर्ड एंड लाइट नी पेन, बैक पेन। 4 बच्चे हैं तो बच्चों के होने के बाद मुझे लोअर बैक पेन स्टार्ट होने लग गए थे, नी पेन स्टार्ट होने लग गया था, बट एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटली क्योर्ड। आई एम कम्प्लीटली हेल्दी and I feel very whole and complete after my enlightenment and after doing meditation. Life is like celebration. Come, let us fulfill the mission of creating global peace through this attainment of the journey of communication of the own soul to all souls across the world.